सीबीएसई ने 12th मार्किंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज किया है और अब जो कॉपीज़ हैं वो डिजिटली चेक होंगी। तो ये चेकिंग क्या है, कैसे होगी और इससे क्या फ़ायदा होगा, इस पर सीधा बातचीत करेंगे लवली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भावना मैम से। मैम, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये ऑनलाइन मार्किंग जो सिस्टम शुरू किया गया है, ये क्या है? नमस्कार सभी को, मैं हूँ डॉक्टर भावना मलिक, प्रिंसिपल लवली पब्लिक स्कूल प्रियदर्शनी विहार। मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 दिन पहले ये एक सर्कुलर आया है और वो सर्कुलर ये कहता है कि इस बार जो 12th के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके सभी आंसर शीट जो हैं वो डिजिटली, दैट इज़ ऑन द कंप्यूटर, इट विल बी चेक्ड। तो कंप्यूटर पे चेक करने का मतलब ये है कि वो पीडीएफ फॉर्म में जो हैं वो जहाँ जहाँ पर सेंटर होते हैं, जैसे हमारा स्कूल भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सेंटर है, तो उस सब्जेक्ट की जितनी भी हम लोग 8 से 10 हज़ार जो पत्रिकाएं होती हैं, आंसर शीट्स होती हैं, उनको चेक करते हैं। तो इस बार उसको चेक करने के लिए तकरीबन 40 से 50 लोगों का स्टाफ आता है डिफरेंट स्कूलों से। वो स्टाफ अब हमारे पास नहीं आकर हमको कुछ कोड्स दिए जाएंगे, जो कोड एज अ सेंटर सुपरिटेंडेंट, मतलब मैं जैसे मान लीजिए चेकिंग का सेंटर हूँ और उस सेंटर की मेन हेड अगर मैं हूँ, तो मेरे पास वो कोड आएंगे जो मेल के थ्रू या टेलीफोन में व्हाट्सएप के थ्रू हमको एक पूरा एक राइटिंग में आएगा प्रोसेस, जिसके थ्रू जो चेकर्स होंगे उनको हम भेजेंगे और वो अपने ही स्कूल में रहकर और उन सभी जो आंसर शीट्स को है वहीं चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि वो पीडीएफ फॉर्म में होंगी तो इसलिए उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर फ़ायदे की बात करें हम, तो इट विल सेव द ट्रांसपोर्टेशन विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके लिए भी हेल्प करेंगे। और सेकेंडली टाइम जो है वो ज़्यादा हम इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे। थर्डली जो पीडीएफ फॉर्म में है, तो क्योंकि सारा कुछ चेकिंग है, आप पीछे जाके दोबारा भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। और जैसे हम लोग भी रीचेक कर पाएंगे। पहले होता था कि हमारे नीचे हेड होते थे, फिर उसके नीचे एएचआई होते थे, फिर हर एएचआई के आगे 20 लोग होते थे जो आपस में कोऑर्डिनेट करके चेक करते थे। तो वो लेवल भी कम हो जाएगी। ये जो 7 फेजेस की बात की जा रही है कि 7 चरणों में चेकिंग होगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताइए, वो क्या है? 7 चरणों में ऐसे पूरी क्लैरिटी तो नहीं अभी आई है, क्योंकि अभी सिर्फ एक मोटा मोटा एक वो आया है। तो शायद ये बात बताने की कोशिश करी जा रही है, या तो ये पेपर वाइज होगा कि कुछ पेपर पहले होंगे फिर बाद पे होंगे, या मतलब ये इतनी अच्छे से क्लैरिटी तो नहीं है, बट सिर्फ मोटा मोटा क्लैरिटी ये है कि फ़िलहाल टीचर्स हमें जो गैदर करनी पड़ती थी वो नहीं होंगी और सारे स्कूल्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। पहले क्या होता था, कुछ बड़े स्कूल की सारे टीचर्स विड्रॉ हो जाते थे और छोटे छोटे स्कूल जो हैं वो कभी कभी अपने टीचर्स भेजते ही नहीं थे, ये कह के कि भाई हमारे पास है ही नहीं, या कुछ और दिखा के। तो पार्टिसिपेशन सबकी पूरी हो जाएगी। वो फेजेस का कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। जैसे बताया कि फ़ायदा होगा, टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ये बात करें, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ऐसा रहता है कि हमने बहुत अच्छा पेपर दिया था, कभी मार्किंग में थोड़ी सी कहीं चूक रह गई हो, तो क्या हम इसको ये मानकर चलें कि इस बार जो है वो आपने जैसे बताया कि दोबारा से रीचेकिंग होगी, तो मार्किंग में भी कुछ फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हम इसे कह सकते हैं? ऑब्वियस है, चेकिंग रीचेकिंग का मतलब मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये किया जैसे मैं मान लो चेक कर रही हूँ तो मैं अपने ही पेपर को रीचेक दोबारा से कर सकती हूँ। हम लोग भी जैसे हैं एज अ हेड वो पेपर को चेक कर सकते हैं। और पहले भी ऐसा होता था कि यूजुअली 2 तरह से चेकिंग होता था। मान लीजिए किसी बच्चे के कम आए हैं, उसे लगता है कि मेरे 5 या 7 नंबर और होने चाहिए थे, तो क्या होता था कभी कभी टोटलिंग में वैसे बहुत बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब ऐसा होता है, लेकिन अब वो बिल्कुल रूल आउट हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर हमें साथ में, और कंप्यूटर सारे एज पर द गाइडलाइंस ऑफ पीसी जितने भी हैं, जितने भी एफिलेटेड स्कूल हैं, उनको एक गाइडलाइंस है कि ये उसके अंदर होना चाहिए इस तरह के पीसी, और हमारे सब स्कूलों में उसी तरह के पीसीज हैं, तो रूल वो सब रूल आउट हो जाएगा। सेकेंडली, जब पहले भी होता था तो बच्चा अपनी कॉपी भी ले सकता था, अगर उसको मतलब वो लास्ट स्टेज तक अगर उसको जाना हो तो वो भी पॉसिबिलिटी थी। वो अब और बिगिनिंग हो गया क्योंकि सब कुछ जो है वो पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास है,
तो इसलिए बच्चों का कोई नुकसान नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को इससे फ़ायदा ही है और जल्दी चेकिंग होगी, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन से लोग काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी बेटर हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, बच्चे उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो कहीं ना कहीं जैसे डिजिटल इंडिया की बात होती है, तो हम डिजिटलाइजेशन एजुकेशन में भी अब ये एक बहुत बड़ा कदम है, और हो सकता है कि इस तरीके से 10th क्लास बाकी चेकिंग सिस्टम भी इस तरीके से हो सकता है। और एज अ हेड आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मैं अभी भी ये कहूँगी कि अगर ये प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एआई का बहुत बड़ा सहयोग है। और अब अभी आप अगर दिल्ली का हालात देखें तो तकरीबन 2 महीने, नवंबर से लेकर और जनवरी 15 तक जो है ऑलमोस्ट छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा रही हैं। तो अब हम लोगों ने, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं लूँगी, हमने अपने आप को इतना सुदृढ़ किया हुआ है कि उन प्लेटफॉर्म में हम भी पीडीएफ या हमारे लेक्चर्स जो हैं वो उस हिसाब से देते हैं कि बच्चे बाद में भी वो रिव्यू कर लेते हैं। तो वो एक तरह से उनके लिए हेल्प हो रही है। यू डोंट हैव टू गो टू ट्यूशन टीचर। ये जो कंटेंट आप बच्चे उसके अंदर देख रहे हैं वो सेम कंटेंट वो कई बार देख सकते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन जो एजुकेशन में होगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस उसका सदुपयोग सही तरह से होना चाहिए। एज अ पेरेंट अगर मैं आपसे पूछूं, और क्या कोई पेरेंट्स का भी कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, और एज अ पेरेंट आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? एज अ हेड तो आपने बता दिया, बट क्या पेरेंट्स को भी एक ये पॉजिटिव लग रहा है, वो खुश हैं? नहीं, फिलहाल क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो वो बच्चे जो हैं आजकल इंटरनेट की ज़िंदगी जीते हैं, तो जैसी रील उन्हें दिखाई जाती है, जो प्रेजेंट किया जाता है, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं बच्चे। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज भी हमने बच्चों को बताया है कि कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी बच्चे दिमाग घबरा में रहे ना हैं आए। अभी। थोड़ा बहुत ज़रा सा होता है, लेकिन जब उन्हें समझा दी जाती है बात तो दे अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ओके। बिकॉज आजकल के जो नए प्लेटफॉर्म्स हैं, कई जगह पे उनको पेपर देना पड़ता है और कई जगह पे कंप्यूटराइज ही पेपर्स हैं जहाँ पे उन्हें कंप्यूटर में ही देना है। जेई है और बहुत कुछ है। मैंने ये एक सिर्फ ज़रा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। तो आगे के लिए बेस सेट हो जाएगा। नहीं, चिल्ड्रन आर गुड, दे नो कि इसमें कोई उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप प्रिंसिपल भावना को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रही हैं कि ये जो कदम उठाया गया है काफ़ी अच्छा है, और जिस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होने वाला है जो ये डिसीजन लिया गया है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।